हर दिन मैं अपने चेहरे पर अपना पेशाब मलती हूँ, इस उम्मीद में कि इससे मेरी झुर्रियां मिट जाएंगी। मुझे सच में विश्वास है कि इससे मेरी त्वचा वैसी हो जाएगी जैसी वह तब थी जब मैं 18 साल की थी। मेरी बेटी इस बात पर मुझसे हर रोज बहस करती है। उसे लगता है कि मैं अपना दिमाग खो चुकी हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ वह सब इसलिए करती हूँ ताकि एक दिन बगल वाला आदमी मुझे नोटिस करे। एक दिन सुपरमार्केट में मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर हेलो कहा। जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। लेकिन तभी मेरी एक पुरानी क्लासमेट वहाँ आ गई। वह भी उसे चुपके से पसंद करती थी। जैसे ही मैंने उसका जवान चेहरा देखा, मैं अंदर से बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी। उसने मुझे एक प्लास्टिक सर्जन का विजिटिंग कार्ड दिया। अगले ही दिन मैं क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर ने मुझे अनगिनत सफल केस दिखाए। मैंने बिना किसी हिचक के कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दी। वो मुस्कुराई। उसने मुझे फ्री हैंड ट्रीटमेंट देने की भी बात कही। लेकिन जैसे ही मैं ऑपरेशन टेबल पर लेटी, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। मैंने हल्की हल्की उसकी कुछ अजीब बातें बुदबुदाते हुए सुनी, लेकिन तभी एनेस्थीसिया का असर हो गया। सर्जरी के बाद मेरी बेटी ने कहा कि मेरी नाक अजीब लग रही है। वह पट्टियां हटाने में मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी थी कि पट्टियां मत हटाना, वरना जख्म और बिगड़ जाएगा। फिर भी मैं खुद को क्लिनिक वापस जाने से रोक नहीं पाई। डॉक्टर मुस्कुराई और मुझे भरोसा दिलाया कि यह सिर्फ सर्जरी के बाद की सूजन है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। उसने मुझे एक पार्टी में भी बुलाया और कहा कि वह सबके सामने मेरी पट्टियां हटा देगी। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। जब हम पार्टी में पहुंचे तो मुझे कुछ गलत लगा। वहां मौजूद सब लोगों में सिर्फ मैं ही थी जिसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। डॉक्टर मुझे मिलने के लिए दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान थी। जैसे ही पट्टियां धीरे धीरे हटाई जाने लगी, मैं वहीं डर के मारे कांप उठी।